प्रिंस यादव शिक्षाविद रोशन यादव के छोटे भाई हैं। उनका नेपाल में मौत हो गया। इस मौत पर देश और राज्य दुखी है, क्योंकि इसलिए दुखी है कि रोशन सर शिक्षाविद को देश जानता है और उसका अनुज है। कंधा से कंधा मिला करके शिक्षा क्षेत्र में प्रिंस यादव भी काम कर रहा था, रोशन जी को मदद कर रहा था। इस बहाने उसको पूरा राज्य जानता है और मुझे लगता है कि सहरसा जिला का मैक्सिमम नौजवान प्रिंस यादव से जुड़ा हुआ था। काफ़ी होनहार था, काफ़ी वह जुझारू था। और इस घटना में हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि नेपाल सरकार से वार्ता करके इस पूरी घटना की जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। क्या लगता है इसके पीछे? यह तो जांच का विषय है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि यह जांच करा करके परिजनों को, देशवासियों की इसकी पूरी जानकारी दी जाए, किस परिस्थिति में उनका मौत हुआ है। अमर यादव, पटना से सहरसा है और क्या देखने को मिला और क्या लग रहा है? देखिए, जो हुआ है ये घटना नहीं होना चाहिए था। इसको घटना नहीं कहते हैं, हम अनर्थ कहते हैं। आज एक माँ से, एक पिता से उनका बेटा चला गया और एक बेटा जेल में। तो ये कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। पूरा बिहार रो रहा है, छोटे भाई, हर जाति हर वर्ग के लोग अभी रो रहे हैं, सबकी आंखें नम है। और हमको नहीं लगता है कि इस बात के लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं उनको कभी माफ़ी मिलेगी। क्योंकि इसलिए दुखी है कि और इस बात की गहनता से पुलिस से हम लोग आग्रह करते हैं कि छानबीन हो और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कर रहा था, रोशन जी को मदद कर रहा था। इस बहाने उसको पूरा राज्य जानता है और मुझे लगता है कि देखिए, वो वहाँ की जानकारी तो अभी पूर्ण रूप से नहीं मिली है, क्योंकि जो लोग साथ में थे वो लोग फिर पटना निकल गए हैं। और जब जानकारी जो बिट्टू झा सर थे और लोग थे वो लोग पटना निकल गए हैं। चूँकि कल फिर सुनवाई है, सुबह पेरोल मिलना है या बेल मिलना है, फिर जाके सर रोशन सर यहाँ आएंगे तो उनके लिए वो लोग निकल गए हैं। लेकिन फाइनली मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप तमाम मीडिया बंधुओं से कि इस बात मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं ऑथर भी हूँ। और मेरा कोचिंग, रोशन सर का कोचिंग और खान का कोचिंग जस्ट अगल बगल में है और हमको लगता है 100 मीटर के डिस्टेंस में है। लेकिन हम एक ही बात का जवाब जो है ना वो सबसे पूछना चाहते हैं कि सिर्फ ये घटना शुरू कहाँ से हुआ, इसका मूल कहाँ था। इसका मूल एक ही बात था, 8 से 10 राउंड गोली मैंने अपने आंखों से चलते हुए देखा। आज एक माँ से, और इस बात के लिए पहले तो हम कहते थे कि माफ़ी मांगिए, अब माफ़ी जैसा शब्द बहुत छोटा है। बिहार के लोग इस बात के लिए, पूरा बिहार रो रहा है, कभी माफ़ नहीं करेंगे, हर जाति हर वर्ग कभी माफ़ नहीं करेंगे। और हमको पता है, देखिए बड़ा हृदय विदारित है। हमको लगता है फिर ये कोई ये क्या हम नाम कहते हैं और खान बात की गहनता फिर कोई चाल चलेगा, आग्रह करते हैं कि छानबीन हो, फिर एक और चाल चलेगा। वो सबको अभी फोन करके कहता है कि 10 दिन रुको, फिर मेरा दिन आएगा, फिर कोई ना कोई चाल चलेंगे। आप समझिए, जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं 20-20 हज़ार का ग्रुप बना के उस पर कमेंट्स करवाया जाता है, एडिटर रख के अपने बारे में पॉजिटिविटी फैलाया जाता है। जब जानकारी आज क्या एक टीचर की ये गरिमा रह गई है? कल फिर सुनवाई है और हमको लगता है कि इस बात पे अब माफ़ी जैसा शब्द बहुत छोटा पड़ गया है। पैर पकड़ लीजिएगा तो माफ़ी नहीं मिलेगा। लेकिन जो घटना आज हुई है, पैर पकड़ लीजिएगा तो माफ़ नहीं करेगा बिहार का। बाकी जो लोग इस बात में अंधभक्त बने फिर रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको जो मन होता है कीजिए। सबको पता है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता हूं, लेकिन अभी पहली बार अपने जीवन में हम किसी चीज पर बयान दे रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि इस बात के लिए माफी बहुत छोटा शब्द है। सिर्फ एक बात का जवाब पूरा बिहार आपसे जानना चाहता है, वो जो 8-10 राउंड आप गोली किस आंख से देखे, सिर्फ ये घटना शुरू कहां से हुआ, जिस आंख से देखे थे ना उसी आंख से आज इस बिहार के 10 राउंड गोली मैंने पार्थिव शरीर को देख लीजिएगा और तब अपने आप से आईने में खड़े होकर पूछिएगा हम कहते थे कि माफी हमने क्या किया। माफी जैसा शब्द बहुत छोटा है। बिहार के लोग इस बात के लिए नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं आप प्रशासन को इस पर जवाब देना होगा बिहार के लोगों को। और हमको कि रोशन सर भगोड़ा थे, 12-12 घंटा वो बंदा खड़ा होकर मुसल्लापुर हाट में पढ़ाता है बच्चों को। भगोड़ा आदमी था, ये क्या हम नाम भाग गया था वो
कि एक आदमी ने कह दिया कि 8 से 10 राउंड गोली चल गया और आप उसको उठा के लेके आ गए। और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा ही कहता है कि कोचिंग माफियाओं ने मेरे साथ ये कर दिया। आप वहां उस कैंपस में 15 से 20 टीचर को खा गए। आपसे बड़ा माफिया कौन है? ग्रुप बना के उस पे कमेंट्स करवाए। कौन है आपसे बड़ा माफिया? एडिटर रख के अपने 20 टीचर का इतिहास आप खत्म कर दिए, उसको खाने पीने के मोहलत पे ला दिया। और इस बात के लिए नहीं कि आपने फीस कम किया, हमको लगता है सिर्फ इस बात के लिए कि आपको जैसा शब्द बहुत सारा जगह चाहिए था। पैर पकड़ लीजिएगा, सबको वहां से आपने भगाया। और उसके बाद अपने आपका फीस क्या है? एक बैच का 70-70 हजार आप फीस लेते हैं। जो लोग 75-75 हजार, 35-35 हजार फीस लेते हैं। और हम टीचर हैं, पिछले 14 साल से पढ़ा रहे हैं। पता है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में, और आप ही समझिए जिस बैच का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम सबसे सस्ता पढ़ाते हैं, 99 टका में मेरा बैच है, मात्र 99 टका। और आज तक 1 घंटा वो बंदा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा। बिहार के छात्रों से हम कहना चाहते हैं, 1 घंटा यूट्यूब पे, क्या जिस बिहार पुलिस की वैकेंसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, 1 घंटा यूट्यूब पे कभी पढ़ाया होगा और तुमने क्लास किया होगा तो हमको बताना। और ये रोशन आनंद ने रात के 3-3 घंटा क्लास लिया है, शायद तुमको याद नहीं है तो याद कर लो। खड़े होकर पूछिएगा कि हमने क्या। तो इस बात के लिए कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। आप पैर पकड़ लोगे तो माफी नहीं मिलेगी। शासन को इस पर जवाब देना होगा बिहार के। एकदम टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर। 12-12 घंटा वो बंदा खड़ा होकर मुसल्लापुर हाट में पढ़ाता है बच्चों को। भगोड़ा आदमी था, भाग गया था। कल सुबह 7:30 बजे उनका बहस है। 10 राउंड गोली चल गया। और उम्मीद करेंगे, न्यायपालिका पे सबको भरोसा है कि कल सुबह उनको या तो बेल मिलेगा या पेरोल मिलेगा। वो कोई अपराधी नहीं है और न ही अपराधी प्रकृति के हैं। आपसे बड़ा माफिया तो उम्मीद करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं। आप देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि अरे ईटा चलाने गया था तब न केस हुआ। भाई मेरे, तुम नहीं जानते हो, तुमको उससे पीछे का इतिहास नहीं पता है। आपको जो दिखाया जा रहा है आप वही देखते हैं। और वो 18 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा बहुत आसानी से कन्विंस हो जाता है। और उसके बाद वही तो किए हैं आप अभी तक, सिर्फ कन्विंस ही तो किए हैं सबको। और ये बंद कर दीजिए और माफी मांग लीजिए पैर पकड़ के। हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। न्यायपालिका आपको जो दंड देगी, पैर पकड़ के आके इनके पिताजी से माफी मांगिए। सबसे सस्ता पढ़ाते हैं, 99 टका में मेरा बैच। और आज तो उनकी तबीयत बहुत खराब है। उनके पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं और अभी तो लगता है डॉक्टर के पास से आए हैं और शायद डॉक्टर के पास ही फिर गए हैं। बात कर रहे हैं 1 घंटा। एकदम हम हाथ जोड़ के सभी छात्रों से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमको बहुत बढ़िया से जानते हैं, एक बार आप अच्छे से सोचिएगा और तब विचार कीजिएगा। और रही बात इनके झूठ की, तो इनके झूठ का शायद मीडिया को नहीं पता होगा, दोस्तों को ज्यादा पता होता है। जब वो आएगा अब आपको समझ लीजिए कि भागन। और आप हमको पता है, ये सबको कहते हैं कि 10 दिन रुको फिर एक चाल चलेंगे, कि किसानों को फलना चीज दे देंगे और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल खोल देंगे। न्यायपालिका पे सबको और कुछ नहीं, सब हम तो कहते हैं सबकी जांच हो। 7,500 में जो यूपीएससी का बैच आया था, और लोग हम देखे एक चैनल पे चल रहा था 20 करोड़ की संपत्ति है और बहुत सारे 500 करोड़ प्लस का तो हम जवाबदेही लेते हैं कि अरे ईटा चलाने जिस स्थिति में ये गए हैं 500 करोड़ प्लस का, तुम नहीं जानते हो। 200 250 करोड़ का एक को बैच 150 करोड़ का बेचा है और कहता है कि हम शिक्षा माफिया नहीं है। शिक्षा माफिया आप जब नहीं थे ना पटना में, तब भी आप याद कीजिएगा 2021 में मेरा 99 टका का बैच आया था, कोरोना के टाइम में। कहता है 99 टका का बैच, बंद कर दीजिए। और अभी तक 3000 घंटा पढ़ाए हैं रोशन सर, हजारों घंटा पढ़ाए हैं। 1 घंटा यूट्यूब पे आपका फ्री वाला वीडियो नहीं है। क्या बात करते हैं जी आप? जो किए हैं इस कृत्य के लिए कभी आपको माफी नहीं मिलेगी। और आज तो उनकी तबीयत, मेरा नाम एसके झा है।